डलास टेक्सास के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के मंच से ये है डॉक्टर रॉबर्ट जेफरस के साथ पाथवे टू विक्ट्री। नमस्कार, मैं रॉबर्ट जेफरस हूँ। एक बार फिर पाथवे टू विक्ट्री में आपका स्वागत है। इस वर्ष हमारा राष्ट्र अमेरिकी स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक उत्सव मना रहा है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता बड़ी कीमत पर मिली है, जिसे कोई सरकार प्रदान नहीं। आज जब हम इस देश पर परमेश्वर के आशीर्वाद के 250 साल का उत्सव मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस वास्तविकता को ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहेगा। निश्चित रूप से इतिहास की यही शिक्षा है। इतिहास की शिक्षा यह है कि राष्ट्रों का उदय और पतन होता है। राजा और अगुवे आते जाते रहते हैं, लेकिन केवल यीशु मसीह का राज्य ही हमेशा बना रहेगा। क्या आपको वास्तव में इस बात का एहसास हुआ है? चाहे मसीह की वापसी में 10 साल हों या 1000 साल, तथ्य यह है कि पृथ्वी पर हमारे पास सीमित समय है। थोड़ा हिसाब लगाइए, यह आपको शायद बहुत ज्यादा उदास कर देगा, लेकिन बस एक बार ऐसा कीजिए। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। एक सामान्य जीवन काल का अंदाजा लगाइए जो आपको लगता है कि आपका हो सकता है। 70, 80, शायद 85 साल। मान लीजिए कि आप 85 साल लेते हैं और उसमें से उन सालों को घटा देते हैं जो आप जी चुके हैं। आपके पास कितने बचे हैं? आप में से कुछ तो पहले से ही ओवर टाइम पर हैं। हम यहां बहुत कम समय के लिए हैं। इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तो चाहे हम अमेरिका के अंत की बात करें या अपने जीवन के अंत की, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? आप जानते हैं, रोमियो अध्याय 13 में प्रेरित पौलुस ने हिसाब लगाया था कि या तो उनकी मृत्यु कितनी करीब थी या प्रभु का आगमन कितना करीब था। और उन्होंने कहा, समय को जानते हुए ऐसा करो। रोमियो अध्याय 13, समय को जानते हुए ऐसा करो कि अब तुम्हारे लिए नींद से जागने की घड़ी आ गई है और अब उद्धार हमारे और भी करीब है। उस समय की तुलना में जब हमने विश्वास किया था, रात लगभग बीत चुकी है और दिन करीब है। पौलुस ने ये शब्द लगभग 65 ईस्वी में लिखे थे। पौलुस का उद्धार हो चुका था। वे तीसरे दशक में लगभग 35 ईस्वी में मसीही बने थे। रोमी मसीही पौलुस की सेवा के तहत विश्वास में आए थे और वे जो कह रहे हैं वह यह है कि हमारा छुटकारा, प्रभु का आगमन 35 ईस्वी की तुलना में आज 65 ईस्वी में अधिक निकट है। परमेश्वर के कैलेंडर पर एक निश्चित क्षण है जब मसीह आ रहे हैं। एक निश्चित क्षण है जब आपकी मृत्यु होगी और बीतने वाला हर सेकंड आपको उस समय के करीब ले जाता है। कल्पना कीजिए कि पौलुस आज हमारे सामने खड़े होते और कहते, आप जानते हैं, उस समय मुझे लगा था कि प्रभु का आगमन निकट है। लेकिन अब 2000 साल बाद यह उस समय से भी अधिक निकट है जब हमने पहली बार विश्वास किया था। तथ्य यह है कि चाहे हम अमेरिका के अंत, दुनिया के अंत या अपने जीवन के अंत की बात करें, यह बहुत बहुत जल्दी आ रहा है। तो हमारा नजरिया क्या हो? क्या हमें डरा या उदास होना चाहिए? नहीं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 58 बताता है कि हम अंतिम दिनों में कैसे जिएं। पौलुस ने कहा, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, स्थिर रहो, दृढ़ रहो और प्रभु के काम में हमेशा लगातार बढ़ते रहो, यह भली भांति जानते हुए कि प्रभु में हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम पौलुस की उन 3 आज्ञाओं पर विचार करें कि हमें इन अंतिम दिनों में कैसे जीना है। सबसे पहले वह कहते हैं, आशावादी बनो, आशावादी बनो। इसे लिख लें, आशावादी बनो। स्थिर शब्द से उनका यही तात्पर्य है। यूनानी शब्द हेड्रायोस का अर्थ है आसीन होना, मजबूती से स्थित होना तथा सुरक्षित होना। इसका इब्रानी समतुल्य एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णतः फुर्सत में होना या रहना। यूजीन पीटरसन कहते हैं कि यह उस व्यक्ति का गहरा सुकून है जो जानता है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर है, वह हमारे साथ है। मसीह यीशु हमारे पक्ष में है। दुनिया के हालात देखकर हमें निश्चिंत अवश्य रहना चाहिए, पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। गलत मत समझिएगा। इफिसियों अध्याय 5 पद 15 से 17 में पौलुस ने कहा कि हम अंतिम दिनों में कैसे जी रहे हैं।
तो अपना जीवन पूरी जिम्मेदारी के साथ जिएं, ना समझों की तरह नहीं बल्कि समझदारों की तरह। इन दिनों की बुराइयों के बावजूद अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करें। अस्पष्ट न रहें बल्कि परमेश्वर की इच्छा को गहराई से समझें। निश्चिंत अवश्य रहें क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि हम सहज रह सकते हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। सच कहूं तो भाइयों और बहनों, इस दुनिया की कठिनाइयों पर विजय पाने का एकमात्र तरीका यह आश्वासन है कि एक बेहतर दुनिया आने वाली है और परमेश्वर का वचन यही वादा करता है। तीतुस अध्याय 2:13 प्रभु के आगमन को कलीसिया की धन्य आशा कहता है। यह जानना कि एक बेहतर दुनिया आने वाली है इस दुनिया की कठिनाइयों को दूर करने का तरीका है। मैं आपके लिए इसका उदाहरण देता हूं। जरा कल्पना कीजिए कि आपको सर्दियों, ठंडे मौसम और इन धुंधले आसमानों से बेहद ही नफरत हमेशा है। हर जनवरी आप आगे के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं। मान लीजिए आपका बॉस आपसे कहे कि आप हमारे बहुत ही कीमती कर्मचारी हैं और हमें पता है सर्दियों में आपकी क्या हालत होती है, इसीलिए हम आपके लिए कुछ विशेष अच्छा करना चाहते हैं। जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर पहुंचेगा, हम आपको ठंडे मौसम से निपटने में मदद करने के लिए हवाई की 2 सप्ताह की पूरी तरह से सशुल्क छुट्टी पर खुशी खुशी भेजेंगे ताकि आराम कर सकें। आपको क्या लगता है कि जब जनवरी आएगी तो ठंडे मौसम के प्रति आपका नजरिया क्या होगा? आप हर मिनट आईफोन पर देख रहे होंगे कि कब तापमान 32 होगा। ठंडे मौसम से लगाव के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि इसने आपको एक नया नजरिया दिया है। आपको पता है कि तापमान 32 डिग्री गिरते ही आप वाइकीकी के तटों पर सीधे निकल जाते हैं। यह आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। अब भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है। उन्होंने कहा, मैं कुछ समय के लिए तुमसे दूर जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हें अपने पास ले जाने के लिए वापस आऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रह सको। लेकिन जिस मंजिल पर यीशु हमें ले जाने वाले हैं वह हवाई की गर्म रेत और नीले पानी से कहीं बेहतर है। और उस नई स्वर्गीय मंजिल पर हम जितने समय तक रहने वाले हैं वह 2 हफ्तों से बहुत ही ज्यादा है। वह हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मुक्ति कब आने वाली है? हमें कैसे पता चलेगा कि कब चीजें हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाएंगी? यीशु ने कहा, तापमान पर ध्यानपूर्वक नजर रखो। गिरते तापमान के लिए नहीं बल्कि दुनिया में चीजों के गर्म होने पर नजर रखें। जब आप दुनिया में युद्धों, उनकी अफवाहों, राष्ट्रों के संघर्ष, धर्म त्याग और मसीहियों के सताए जाने से हालात बिगड़ते देखें तो डरने के बजाय आनंदित हों, सिर उठाएं क्योंकि आपका उद्धार अब निकट है। लूका अध्याय 21:28 में परमेश्वर का वचन यही कहता है। इस दुनिया की कठिनाइयां, उनसे बचने का एकमात्र तरीका एक आने वाली बेहतर दुनिया का वादा है। आप जानते हैं, मेरा एक दोस्त है, वो अब स्वर्ग में है। वो सेमिनरी प्रोफेसर थे, लेकिन वे इस बारे में बात करते थे कि ज़्यादातर मसीही कितने उदास और रूखे दिखते हैं। उन्होंने कहा कि उनके चेहरों के भाव बाइबल में विलाप गीत की किताब के लिए एक अच्छा कवर बनेंगे। वे बस उदास होकर घूमते रहते हैं और दुनिया के हाल के बारे में शिकायत करते रहते हैं और ओह, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। और इसी तरह यह मसीही धर्म का कोई विज्ञापन नहीं है। ऐसे विश्वास का हिस्सा कौन बनना चाहता है? पहला पत्रस अध्याय 3 कहता है कि हमें उस आशा के लिए हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमारे भीतर है, न कि निराशा या अवसाद के लिए। इसीलिए पौलुस ने कहा, इन अंतिम दिनों में हमेशा दृढ़ता पूर्वक आशावान रहो। उनकी एक दूसरी आज्ञा है, वे कहते हैं साहसी बनो, साहसी बनो। अटल शब्द का यही पूर्ण मतलब है। हमेशा दृढ़ और अटल रहो, सदैव साहसी बने रहो। एक रात एक तेल टैंकर के कप्तान ने खुद को तेज रोशनी में घूरते हुए पाया। वह तुरंत टक्कर से बचना चाहता था और इसलिए उसने अपने सिग्नल मैन से उस रोशनी को तुरंत एक स्पष्ट संकेत भेजने के लिए कहा, जिसमें लिखा था, रास्ता तुरंत 10 डिग्री दक्षिण की ओर बदलें। और उसे तुरंत यह संदेश वापस मिला, कृपया आप अपना रास्ता 10 डिग्री उत्तर की ओर बदलें। खैर, ये सब देखकर कप्तान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसलिए उसने तुरंत दोबारा संदेश भेजा, सुनो, मैं इस जहाज का कप्तान हूं। और संदेश वापस आया, मैं एक प्रथम श्रेणी का नाविक हूं। खैर,
वह जितना सह सकता था उतना सब सह लिया और इसलिए उसने अंतिम संदेश भेजा, मैं 2,40,000 टन का विशाल समुद्री तेल वाहक हूँ, अपना रास्ता 10 डिग्री दक्षिण की ओर बदलें। और आखिरी संदेश वापस आया, अपना रास्ता 10 डिग्री उत्तर की ओर बदलें क्योंकि मैं प्रकाश स्तंभ हूँ। हम ऐसी दुनिया में हैं जो समझौते का जश्न मनाती है और मसीहियों पर संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने हेतु अपनी मान्यताओं और रास्तों को लगातार बदलने का दबाव डाला जाता है। भाइयों और बहनों, बाइबल ने हमें कभी भी संस्कृति में ढलने का आदेश नहीं दिया। हम संस्कृति में फिट होने के लिए नहीं हैं, हमें मसीह की कलीसिया के अनुसार संस्कृति को नया आकार देना है। हमें दुनिया जैसा नहीं बल्कि दुनिया को भी यीशु मसीह जैसा बनने के लिए सदैव प्रेरित करना है। और हम ऐसा नहीं कर सकते यदि हम अपनी बाइबल आधारित मान्यताओं के साथ समझौता करते हैं। यदि प्रकाश स्तंभ हिलता है तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसे सदैव दृढ़ रहना होगा, इसे स्थिर और अचल ही होना चाहिए। और आप जानते हैं बाइबल में इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण दानिएल की कहानी है। दानिएल अध्याय 6 में दानिएल की कहानी आपको याद है। दानिएल बाबुल में निर्वासन में जीवन बिता रहा था, ठीक वैसे ही जैसे हम इस पृथ्वी ग्रह पर अजनबी की तरह रह रहे हैं। वे बाबुल में निर्वासित थे और वहीं रहते हुए उन्होंने कई राजाओं के अधीन निष्ठापूर्वक विश्वासपूर्वक सेवा की। और याद रखें, जब वह राजा दारा के अधीन था, दारा बहुत अहंकारी था और दारा की सेवा करने वाले कुछ लोग दानिएल के प्रति दिखाए गए पक्ष से ईर्ष्या करते थे। इसलिए उन्होंने दानिएल को फंसाने के लिए बड़ी चतुराई और बहुत चालाकी से एक बड़ा जाल बिछाया। वे राजा के पास गए और बोले, महाराज, हम राष्ट्रीय एकता चाहते हैं और अलग अलग देवताओं की उपासना से यह संभव नहीं है। आप ये फरमान जारी करें कि जो आपके सिवा किसी और की प्रार्थना करेगा उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। दारा को यह विचार काफ़ी अच्छा लगा और उसने अपने प्रिय मित्र दानिएल के बारे में सोचे बिना तुरंत ही उस समय बिना कोई हिचकिचाहट उस फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए। तो दानिएल ने क्या किया? जब उसे यह खबर मिली कि किसी अन्य देवता की उपासना करने वाला हर व्यक्ति निश्चित रूप से शेरों का भोजन बन जाएगा, आखिरकार बताइए तो। देखिए दानिएल अध्याय 6 पद 10 में उसने क्या किया। अब जब दानिएल को पता चला कि इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गए हैं तो वह अपने घर में गया और वह दिन में 3 बार अपने घुटनों के बल झुककर अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना और धन्यवाद निरंतर करता रहा, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जैसा कि वह पहले करता आ रहा था। उसने अपने काम में कोई बदलाव नहीं किया, ये जानते हुए भी कि उसे मौत का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? दानिएल को क्या पता था? वह जानता था राजा बदलते रहते हैं। उसने नबूकदनेस्सर की सेवा की थी जो अब नहीं रहा। दारा एक दिन चला जाएगा लेकिन परमेश्वर का राज्य हमेशा बना रहेगा। एक ऐसे राज्य के लिए अपनी मान्यताओं को भला क्यों बदलें जो सिर्फ अस्थायी था। और यही हमारा दृष्टिकोण भी होना चाहिए। हमारी संस्कृति जो भी कहे, परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में साहसी और दृढ़ रहने के लिए आह्वान करते हैं। हमें इन अंतिम दिनों में कैसे जीना चाहिए? आशावादी बने, साहसी बने, वो रोशनी बने जो परमेश्वर ने हमें बनने को कहा है। और तीसरा, फलदायी बने। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 के पद 58 को फिर से देखें। प्रभु के काम में हमेशा बढ़ते रहें, ये अच्छी तरह जानते हुए कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वो शब्द बढ़ते रहना उस नदी की तरह है जो अपने किनारों को तोड़कर बहती है। हमें वैसा ही होना चाहिए, वो काम करने चाहिए जो अनंत काल के लिए कीमती हों। हमें इन आखिरी दिनों में परमेश्वर के राज्य के लिए जितना हो सके उतना करने के लिए प्रेरित होना चाहिए, प्रभु के काम में बढ़ते हुए। पिछले 25 सालों से कैरोलिन बेकर मेरी बेहतरीन सहायक रही हैं और उम्मीद है आगे भी रहेंगी। उनके बारे में एक बात बताता हूं, वो एक बेहतरीन कर्मी है, पर कैलेंडर में एक ऐसा दिन है जिसे उसे सख्त नफरत है। असल में उसके लिए वो दिन कल ही है। ये मेरी छुट्टियों पर जाने से ठीक एक दिन पहले का दिन है, क्योंकि वो जानती है कि कल क्या होने वाला है। मैं मंगलवार को जा रहा हूं और कल मैं इतनी लंबी लिस्ट लेकर आऊंगा कि क्या क्या करना है, किन चीज़ों पे नज़र रखनी है, चर्च में क्या संभालना है, किसे क्या सौंपना है। तो मैं ये लिस्ट लाऊंगा, उसका रवैया अच्छा रहेगा, पर मुझे पता है वो सोचेगी कि काश आज छुट्टी ले ली होती। क्योंकि जब मुझे पता होता है कि मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं उत्साहित हो जाता हूं। ये मुझे अधिक काम निपटाने के लिए प्रेरित करता है। शायद आप भी ऐसे ही होंगे।
खैर, ये जानकारी कि हम जल्द ही एक यात्रा पर निकलने वाले हैं और हम आखिरी दिनों में हैं, चाहे आप कैसे भी देखें, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इससे हमें प्रभु के लिए जितना हो सके उतना करने का जोश मिलना चाहिए। हमें इस तरह से जीना चाहिए कि हम अपनी विदाई को ध्यान में रखें। रैंडी ऑलकॉर्न ने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। मुझे याद है कि एक बार मैंने उन्हें अपने श्रोताओं से यह कहते सुना था कि आप एक कोरा कागज निकालें जो 8.5 गुणा 11 का हो, फिर अपने पेन से उस कागज के बिल्कुल बीच में एक बिंदु बनाएं और फिर उस बिंदु से दाईं ओर के किनारे तक एक लकीर खींचें। उन्होंने कहा कि वो बिंदु उन 70 या 80 सालों को दर्शाता है जो आपके पास धरती पर हैं, पर वो लकीर उस अनंत काल को दर्शाती है जो उन 70-80 सालों के बाद आपका इंतजार कर रही है। वो लकीर बस चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। और रैंडी ने कहा, जब तक हम धरती पर हैं हमें उस बिंदु में ही रहना है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम उन्हीं 70 या 80 सालों में हैं। पर सवाल ये नहीं कि आप कहाँ रह रहे हैं, बल्कि ये है कि आप किसके लिए जी रहे हैं। क्या आप उन 70-80 सालों को उन्हीं चीजों में लगा रहे हैं जो उस बिंदु के अंदर हैं, या आप सचमुच अनंत काल के बारे में भी सोच रहे हैं? उन्होंने कहा, जो सिर्फ उस बिंदु के लिए जीते हैं वे ऐसा धन बटोरते हैं जो एक दिन कबाड़ हो जाता है, पर जो उस रेखा यानी अनंत काल में निवेश करते हैं वे ऐसे खजाने जमा करते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। प्रेरित पौलुस इसके बड़े उदाहरण हैं। बहुत से लोग पौलुस को गलत समझते हैं कि उन्होंने इतनी पीड़ा क्यों सही। उन्हें दुख सहने या 3 अलग अलग मौकों पर मरणासन्न होने तक पिटने में कोई मजा नहीं आता था। उन्हें जेल या जहाज टूटने में कोई रुचि नहीं थी और न ही अंत में सिर कलम होने पर। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि यीशु मसीह के लिए काम करने वालों को एक बड़ा इनाम मिलने वाला है। 2 तिमुथियुस अध्याय 4 पद 6 से 8 में अपने अंतिम शब्दों में उन्होंने कहा, मैं अर्घ्य सा उंडेला जा रहा हूं और मेरे कूच का समय आ गया है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, दौड़ पूरी कर ली और विश्वास की रखवाली की है। अब मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है जिसे धर्मी न्यायी प्रभु मुझे उस दिन देगा, न केवल मुझे बल्कि उन सबको जो उसके प्रकट होने की राह देखते हैं। पौलुस यह नहीं कहते कि मैं अपना जीवन परमेश्वर के राज्य में निवेश कर रहा हूं और बदले में कुछ भी नहीं चाहता। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा और अटल विश्वास है कि उन्हें बदले में क्या मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 58 में कहा, प्रभु के काम में हमेशा बढ़ते रहो, यह जानकर कि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए जीने वाले लोगों को निश्चित इनाम मिलता है। पता है, मैंने एक उदाहरण पढ़ा जिस पर उस समय मुझे विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन बाद में पता चला कि वास्तव में वह सच था। किसी ने कहा, कल्पना कीजिए कि आप यीशु मसीह के समय में रह रहे थे और मान लेते हैं कि यह 0 ईस्वी है जब यीशु का जन्म हुआ था, और आपको खबर मिली कि मसीहा यीशु का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था, 2000 से भी अधिक साल पहले। और आपने कहा, मुझे लगता है कि यह बालक यीशु एक दिन बहुत आगे जाएगा और मैं उनके कार्यों का हिस्सा बनना चाहता हूं। तो आप $1 लेते हैं और जीसस इनकॉर्पोरेटेड नाम की एक संस्था में निवेश करते हैं, और उस संस्था का उद्देश्य यीशु मसीह के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना है। कुछ लोग इसे कलीसिया कहेंगे, जीसस इनकॉर्पोरेटेड। और आप 0 ईस्वी में जीसस इनकॉर्पोरेटेड में $1 निवेश करते हैं और इस पर सालाना 6% का रिटर्न मिलता है। तो आप बस $1 निवेश करते हैं, दोबारा कभी नहीं, सिर्फ जीसस इनकॉर्पोरेटेड में। अगले साल आपके पास $1 और 6 सेंट होंगे, है ना? इस पर 6% ब्याज मिला। दूसरे साल $1 और 6 सेंट से भी अधिक राशि हो गई, क्योंकि मुद्रास्फीति और चक्रवृद्धि ब्याज के कारण वह लगातार बढ़ती गई। तो ये $1 और 12 सेंट हो गया। फिर $1 और शायद 19 या 20 सेंट। हर साल वह डॉलर 6% ब्याज के साथ जुड़ता जाता है, जब तक आप आज 2026 तक पहुंचेंगे। क्या आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से उस डॉलर की कीमत आखिरकार आज कितनी होगी? इसकी कुल कीमत लगभग $720 क्वाड्रिलियन है। $1 6% पर 2000 साल के लिए निवेश किए। मुझे जांचना पड़ा कि क्या यह सही है। यह सही है। किसी और ने इसका अनुमान इससे भी ज्यादा लगाया था। यह 10 के पीछे 50 शून्य के बराबर होगा।
आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो चक्रवृद्धि ब्याज का जादू है। यह आपके निवेश के लिए उपलब्ध समय सीमा है। आप कहेंगे इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि, और यह मुझ पर लागू नहीं होता क्योंकि मैं 1000 साल पहले नहीं था, मैं 2000 साल पहले नहीं था। सही बात है, हम 2000 साल पहले जीवित नहीं थे, लेकिन अंदाजा लगाइए क्या हम आज से 2000 साल बाद भी जीवित रहेंगे, और 10,000 साल और 10 मिलियन साल और 10 बिलियन साल बाद भी। और भले ही हम निवेश के लिए 2000 साल पहले जीवित नहीं थे, हम अब निवेश कर सकते हैं ये जानते हुए कि आगे चलकर इसका फल अवश्य मिलेगा। ज्यादातर लोगों के निवेश की समस्या यह है कि उनकी समय सीमा बहुत कम होती है। उन्हें लगता है कि निवेश की अवधि 10 साल है। वित्तीय सलाहकार कहते हैं अगले 20-30 सालों का सोचें, पर मसीही होने के नाते हमारा नजरिया इससे कहीं ज्यादा लंबा होना चाहिए। हमें अनंत काल के बारे में सोचने की जरूरत है। असल में जब लोगों के पास 20-30 साल का निवेश समय होता है तो वे ऐसी ही चीजों में निवेश करते हैं जो खो गया, चोरी, बर्बाद, भूल या पीछे छूट जाएंगी। लेकिन जब आप निवेश करते हैं सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि अपना समय, संपत्ति और प्रयास परमेश्वर के उस राज्य में लगाते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा, तो आप सुनिश्चित करते हैं कि आपको वह विरासत और लाभांश एक दिन अवश्य मिलेगा, जिसके बारे में पहला पतरस अध्याय 1 पद 4 कहता है कि वह स्वर्ग में निर्मल है, कभी फीकी नहीं पड़ेगी और आपके लिए सुरक्षित है। उस पर आपका नाम लिखा है। इसीलिए बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर हमारे पास जो ये थोड़ा सा समय है उसमें हमें प्रभु के कार्यों में भरपूर लगे रहना चाहिए, यह जानते हुए कि उनके लिए हमारा काम, हमारा निवेश व्यर्थ नहीं जाएगा। आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप इन आखिरी दिनों को वास्तव में कैसे बिता रहे हैं? शायद अमेरिका के ढलते साल या पृथ्वी पर आपके जीवन के अंतिम दिन हो सकते हैं। क्या आप रोजाना की सुर्खियों को अपनी भावनाओं पर हावी होने दे रहे हैं जो जकड़कर आपको डर से भर देती है? क्या आप अपनी उम्मीद किसी शासक या प्रशासनिक दल पर टिका रहे हैं, यह सोचकर कि वे आपको इस मुसीबत से सचमुच बाहर निकालेंगे, सिर्फ निराश होने के लिए? क्या आप अपना समय सिर्फ गुजारा करने, अपने परिवार को जीवित रखने और अंत तक पहुंचने की कोशिश में बिता रहे हैं? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें रक्षात्मक नहीं बल्कि कहीं अधिक आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत है। हमें उठना होगा और इस दुनिया के अंधेरे के खिलाफ लड़ना होगा। और पृथ्वी पर हमारे पास जो सीमित समय है उसमें हमें वह प्रकाश स्तंभ बनना है जो लोगों को दुनिया की एकमात्र आशा यीशु मसीह की ओर ले जाए। इसलिए दृढ़ रहें, आशावान रहें, अचल रहें, साहसी बने, उत्पादक बने, हमेशा प्रभु के कार्य में निष्ठापूर्वक लगे रहें, यह भली भांति जानते हुए कि आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है। अमेरिका परमेश्वर द्वारा धन्य राष्ट्र रहा है क्योंकि हम परमेश्वर पर लगातार निर्भर रहे हैं। आशा है आज के उत्सव ने परमेश्वर के प्रति आपकी निष्ठा और भी बढ़ाई है, जिसने इस देश को महान बनाया। किसी बुक स्टोर में जाने पर आपको सफलता के रहस्यों वाली ढेरों किताबें मिलेंगी, लेकिन सांसारिक सलाह हमेशा कम पड़ जाती है। और अगली बार हम द सोलोमन सीक्रेट्स सीरीज शुरू कर रहे हैं जो जीवन में सफलता के लिए 10 बाइबल कुंजियों को विस्तार से बताएगी। हमारी अगली श्रृंखला द सोलोमन सीक्रेट्स के पहले संदेश के पूर्वावलोकन के लिए बने रहें। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था, जीवन की अधिकांश असफलताएं वे लोग होते हैं जिन्हें हार मानने से पहले यह एहसास नहीं हुआ कि वे सफलता के कितने करीब थे। और निश्चित रूप से थॉमस एडिसन जिस बारे में बात कर रहे थे वह दृढ़ता का गुण था। डीवीआर पर रिकॉर्ड करने के लिए सेट करें और अगली बार ज्यादा सफल होने के लिए ज्यादा असफल हो संदेश के साथ पाथवे टू विक्ट्री में जुड़ें।